वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो हमें एक कमेंट्स वसूल हुआ है जिसमें लिखते हैं जी, मिश्रा 2702 इनका आईडी नाम है जी। लिखते हैं, सर बैक प्रेशर टरबाइन में ग्लैंड सीलिंग कहाँ पे होता है और बैक प्रेशर और कंडेंसेट टरबाइन में क्या फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी ग्लैंड सीलिंग की। बेसिकली यहाँ पे ग्लैंड सीलिंग का काम क्या है? ग्लैंड सीलिंग का काम आपकी स्टीम की लीकेज को रोकना है। देखिए यहाँ पे लब्रंथ बनी हुई है शॉफ्ट के ऊपर, और नीचे देखिए सेट लगे हुए हैं आपके लब्रंथ सील के, जो कि आपकी स्टीम की लीकेज को बाहर जाने से रोकती हैं। ये देखिए बेरिंग का एरिया है। अगर आप इनको अच्छे से सील नहीं करेंगे तो आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी भी कम होगी और लीकेज की वजह से बहुत सारे मसले भी होंगे। अब यहाँ पे देख लें, स्टेप बाय स्टेप जो है ना सीलिंग की गई है, और इसके नीचे एक ड्रेन रखा गया है जो कि ग्लैंड का ड्रेन्स है, और वहाँ पे जो इसको एज ए डेड मुर्दा स्टीम भी कह सकते हैं आप, उसके वेपर्स जो है ना वो नीचे जाते हैं ग्लैंड वैक्यूम कंडेंसर में। वो रहा आपका नोजल बॉक्स जी। अब नोजल बॉक्स का एरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये देख लीजिए नोजल बॉक्स है हमारा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कल वीडियो बनाई थी जी। अब यहाँ पे ये देखिए ये नोजल बॉक्स का एरिया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आप ग्लैंड सील को देख लें, दोनों एंड पे होगी, एग्जॉस्ट एंड भी होगी और फ्रंट पे भी होगी जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी होता है। इसलिए यहाँ पे लेबरेंथ सील्स की तादाद कुछ ज़्यादा दी गई है। ये आपके रूटर की डायरेक्शन है जी, एंटी क्लॉक आपका रूटर है। ये देख लें। अब हम बात करेंगे क्लियरेंस की, कि आपका जो क्लियरेंस है नोजल से मूविंग, ये बहुत ही कम होता है। ये तकरीबन 1.5 से 2 मिली तक होता है। ये रही जी आपकी लेबरेंथ सीलें। यहाँ पे देखें 10-10 सील्स के सेट बने हुए हैं, ताकि आपकी स्टीम की लीकेज जो है ना वो बाहर की तरफ ना जाए। ये रहा आपका एरिया। ये देखें, ये नीचे एक ड्रेन्स का पाइप लगा हुआ है, जिसकी मदद से नीचे ग्लैंड वैक्यूम कंडेंसर हमारा लगा हुआ, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ से जो वेपर्स है ना वो लगातार सक करता रहता है, उसको कंडेंसेट करके पानी में कन्वर्ट करके ड्रेन्स करता रहता है। ये देख लें, ये लेबरेंथ सील का एरिया है जी, और ये आपका बेरिंग्स का एरिया है। तो सील का मकसद ये है कि आपने स्टीम की लीकेज को रोकना है कि वो बाहर की तरफ ना जाए, क्योंकि हाई प्रेशर स्टीम है, हाई टेम्परेचर के साथ बाहर जाने से रोकने के लिए। ये रही आपकी फर्स्ट डिस्क। अब ये देखें, जो सेंटर वाला एरिया आ रहा है ना, ये दोनों डिस्कों के दरमियान, ये आपका फिक्स ब्लेड्स का आ रहा है, जिसको हम फिक्स डायाफ्राम बोलते हैं। देखें, एक डायाफ्राम का सेट नीचे है, जिनके ऊपर दो लेबरेंथ सीलें बनी हुई हैं। बेसिकली यहाँ पे भी सील का काम है, ताकि एक स्टेज का प्रेशर जो है वो दूसरी स्टेज में दाखिल ना हो, और हमने पूरी एफिशिएंसी लेनी है, तो हमने पूरी डायाफ्राम और सील के साथ एक एरिया को सील करना है, ताकि हमारा जो प्रेशर है वो प्रॉपर तरीके से नोज़ल बॉक्स, जो फिक्स नोज़ल है, उससे गुजर के नेक्स्ट स्टेज तक पहुँचे। अगर आप अच्छे से सील नहीं करेंगे तो ये प्रेशर जो है ना डिस्टर्ब करेगा आपकी टरबाइन को। ये देख लें, यहाँ पे भी एक सील का इस्तेमाल किया गया है। हर एरिया का जो प्रेशर बनता है वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है, तो उसको सील करने के लिए यहाँ पे क्लियरेंस बिल्कुल माइनर सी दी गई है। ये देख लें, ये आपका रूटर है। अब यहाँ पे आप फिक्स और मूविंग का पूरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लें, कि इसके अंदर आपको कितनी क्लियरेंस नज़र आ रही है जी। आप देखें, ये देखें, बिल्कुल कम क्लियरेंस है, 2 से 2.5 मिली, 3 मिली, हर हर जगह पे मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना लगभग ये 1.5 मिली से भी कम है। ये देख लें। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पैमाश करके भी बताऊंगा। और बैक प्रेशर और कंडेंसर टरबाइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बैक प्रेशर टरबाइन वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे आप एग्जॉस्ट से आगे प्रोसेस चला सकते हैं, शुगर इंडस्ट्री या किसी और केमिकल प्लांट में, जहाँ पे आप बैक प्रेशर जो एग्जॉस्ट प्रेशर है वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट प्रेशर यूज़ नहीं होता, वहाँ पे आप कंडेंसेट टरबाइन लगाते हैं। तो कंडेंसेट का क्या काम है? बेसिकली एग्जॉस्ट का काम है, यहाँ से एग्जॉस्ट होकर टरबाइन नेक्स्ट प्रोसेस में, स्टीम नेक्स्ट प्रोसेस में चली जाती है। और कंडेंसेट जो होता है, कंडेंसेट नीचे कंडेंसर लगा होता है, जिसमें वो दोबारा कंडेंसेट होके हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसेट आपका वैक्यूम पंप लगे होते हैं, और वही एग्जॉस्ट जो है ना आप पानी बन के दोबारा बॉयलर पे चला जाता है, और आप उससे और कोई काम नहीं लेते, इसलिए वहाँ पे कंडेंसेट टरबाइन का डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, उम्मीद है आपको हमारी बात समझ गई होंगे। अब यहाँ पे क्लियरेंस देखें जी, यहाँ पे रोटर चल रहा है, ये आपका फिक्स कॉलर है, और यहाँ पे देखें कितनी क्लियरेंस है, लगभग 1 से 1.5 मिली क्लियरेंस में आपका रूटर जो है मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग देखें कितनी अच्छे से सीलिंग की गई है। इससे बेसिकली
जो डिस्टेंस है, क्लियरेंस है, कम रखने का मकसद ये है कि हर स्टेज अपना अपना काम अच्छी तरीके से करे और एफिशिएंसी टरबाइन की बरकरार रहे। ये आपका एग्जॉस्ट है जी। अब यहाँ पे देखें लेब्रेंथ बहुत ही कम दी गई हैं। जो एग्जॉस्ट का है यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल टूट जाता है, वेलोसिटी भी टूट जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सील्स बिल्कुल कम दी गई हैं, लेकिन फ्रंट पे लेब्रेंथ सील का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। ये देखें, इसके नीचे भी ड्रेन लगा हुआ है और ये ड्रेन सीधा ग्लैंड वैक्यूम कंडेंसर में जाता है, जहाँ पे रेगुलर जो है ना वेपर्स को कंडेंसेट किया जाता है, ताकि पानी जो है ना यहाँ पे स्टॉप ना हो और टरबाइन को डिस्टर्ब ना करे। तो ये रही जी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हमने आपको इतना ही बताना था जितना कि हमें कमेंट्स में मसूल हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये रहा जी हमारी ट्रिवानी टरबाइन का रूटर।